कर्नलगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या का प्रश्न किया खुलासा। प्रेमी अमन ही निकला छात्रा का कातिल। जंगल में बुलाकर दोस्तों संग की थी हैवानियत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र का, जहां पर कर्नलगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद 19 साल की छात्रा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी उसका प्रेमी ही निकला। पुलिस ने उसके प्रेमी अमन सिंह राजपूत सहित सबको ठिकाने लगाने में सहायक रहे उसके दो दोस्तों निखिल कनौजिया और दीपक यादव को भी गिरफ्तार किया। एसएसपी के अनुसार आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे लड़के से बात करती है। दोनों 10 महीने से एक दूसरे के संपर्क में आए थे और सोशल मीडिया के जरिए हमेशा संपर्क में रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से आरोपी को यह शक हो गया था कि वह किसी दूसरे से बात करती है। इस विषय को लेकर उसकी झड़प भी होती रहती थी। जनवरी 24 को उसने किताब देने के बहाने अपनी प्रेमिका को IERT कंपाउंड के पास बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर दुष्कर्म कर सबको दोस्तों के साथ मिलकर कुएं में फेंक दिया। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज़ एज से मिला प्रयागराज। इसमें 24 जनवरी को एक तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने एक अमन सिंह राजपूत नामक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल मुकदमे में कन्वर्ट करते हुए 5 तेजतर्रार टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अमन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ में एक कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुएं के पास जाकर के हमारी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, SDRF की टीमों ने अथक परिश्रम करके 24/25 जनवरी की मध्य रात्रि में ही उस लड़की को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका शव बरामद हुआ और उस शव की बरामदगी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई। इस अमन सिंह राजपूत के डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को फिर एक के बाद एक परतें इसकी खुली। CDR एनालिसिस हुई। इसने बताया कि ये लड़का 10 महीने से इस लड़की से कांटेक्ट में था, व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के थ्रू इससे टच में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शंका करता था कि लड़की किसी अन्य लड़कों से बात करती है। इस बेबुनियाद शंका पे ये नफरत करने लगा था, उसको बात में गालियां देता था। उसके बाद 22 जनवरी को इसने बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बुलाया था बबूल की झाड़ियों के पास में। उसके बाद उसको उस कुएँ के पास ले गया था। फिर वहाँ पे इसने वही डांटना फटकारना मारपीट शुरू किया। लड़की ने जब कहा कि अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस पर लड़का पीछे मुड़ करके अपने दोनों हाथ से उसका नाक मुंह दबा दिया है। 2-3 मिनट दबाए रखने के बाद लड़की मूर्छित हो गई है। उससे दुराचार किया है। दुराचार करते समय ही लड़की चूँकि मूर्छित अवस्था में थी, उसके बाद इसने बॉडी को कुएं में डंप करना चाहा। तभी 1 या 2 लोगों की इसको आवाज़ें सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो की। उस आवाज़ को सुनते ही ये भाग खड़ा हुआ। वहाँ से जाकर के इसने अपने 2 साथियों दीपक यादव, जो कि आजमगढ़ का ही रहने वाला है, और निखिल कनौजिया, जो मऊ ज़िले का रहने वाला है, उन दोनों को बुला करके बॉडी को डिस्पोज करने की नीयत से कुएं के पास गया है। बॉडी ऑलरेडी वहाँ पे नहीं थी, वो कुएं के अंदर थी। वहाँ पे एक स्कूल बैग पड़ा था लड़की का, उसको उठा करके उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया है। इस तरह से साक्ष्यों को छुपाया है, किसी को और पुलिस को सूचना नहीं दी है। इस तरह के गंभीर अपराध में जो मुख्य अभियुक्त है अमन सिंह राजपूत, वो दफ़ा 364, 302, 201, 376 IPC के तहत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जबकि इसके साथियों की चूँकि उन्होंने सूचना छिपाई है और साक्ष्य को छुपाने में, नष्ट करने में इसका अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफ़ा 201 IPC के तहत 22 को थाना चरवा में ये सूचना मिली थी कि एक बगीचे में एक पिकअप खड़ी है और एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पे है। इसी की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चरवा और उनकी टीम घटनास्थल पर गई और वहाँ जाके उस व्यक्ति की पहचान रवि प्रकाश सरोज के नाम से हुई, जो कि थाना कोखराज के रहने वाले थे। उनके परिजनों से जब जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये पिकअप गाड़ी चलाते थे अशोक लीलैंड कंपनी की, और किसी बुकिंग में ये उस एरिया में गए थे और उसके बाद में इनसे 8 बजे के बाद में संपर्क नहीं हुआ है। इसी पे हमारी टीम ने लगातार इसमें काम किया और हमारी सर्विलांस टीम और थाना प्रभारी और उनके नेतृत्व में जो गठित टीम के द्वारा जब जानकारी की गई और CDR के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि जिस व्यक्ति के द्वारा इनको बुकिंग के लिए बुलाया गया था उनका नाम मंजय कुमार है और उन्होंने गलत नाम से इनको बुलाया था।
और फिर डिटेल पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई कि मंजय कुमार ने ही इनको किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वहाँ पे बुलाया और फिर वहाँ धोखे से बुला के और उसी बगीचे में पहले इनके ऊपर तमंचे से फायर किया, जो इनको गोली नहीं लगी, फिर तमंचे की बट से इनको घायल करके और इनके पेट में जो पेचकस से बाहर किया गया और जिसकी वजह से इनकी वहाँ पे ये घायल हो गए। और मृत अवस्था में इनको फिर बगीचे में घसीट के ले जाया गया और वहाँ पे डाल दिया गया, जिससे कि ये कपड़े खोल के कि जिससे रात्रि में इनकी मतलब मृत्यु हो जाए। और कंफर्म करने के लिए उन्होंने कपड़े भी हटा दिए थे कि ठंड से भी इनकी मतलब कहीं अगर बचने की गुंजाइश हो तो ठंड से मर जाए। और उसके बाद में ये लोग वहाँ से अपाचे गाड़ी से चले गए और इसका मोबाइल भी साथ में लेके चले गए। तो यहाँ आज हमारी टीम ने इन दोनों, एक पवन कुमार और मंजय कुमार, ये थाना मंजनपुर के दोनों रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है। और इनके पास से एक तमंचा 315 बोर का 2 कारतूस मिले हैं। मृतक का क्षतिग्रस्त मोबाइल इनके पास से मिला है। घटना में प्रयुक्त एक जो पेचकस है वो भी इनके पास से मिला है। दोनों अभियुक्तों के पास में 2 मोबाइल मिले हैं और एक अपाचे गाड़ी, जिसके बारे में जानकारी मिली कि प्रयागराज से चोरी हुई थी। तो इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण है? इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया कि मृतक किसी लड़की के साथ में शादी करना चाहता था और ये भी उस लड़की को चाहता था। इसी वजह से ये चाहता था कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे कि वो लड़की से शादी कर ले। यही एक मतलब एक तरफा जो प्रेम है, इसी की वजह से उसी की खुन्नस में ये घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने प्रयागराज यमुना पार गंगा पार के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क क्षेत्र भ्रमण कर गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। पार्टी के पक्ष में अत्यधिक रूप से मतदान करने की अपील करते हुए क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि आपका एक मत देगा भाजपा को संपूर्ण बहुमत। उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाते लोगों का बेशुमार प्यार और आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त हो रहा है। सभी धर्मों के लोग भाजपा को वोट करेंगे। प्रदेश गुंडा मुक्त राज्य बनकर विकास को तेजी से अग्रसर हो रहा है। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम समाज को भी अन्य समाज की तरह बराबर की भागीदारी मिल रही है। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज सिविल प्रयागराज। पीआरडी जवान 31 जनवरी तक हस्ताक्षर करके रहता गायब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के तहसील विकास खंड कौशाम्बी के शंभुनारायण त्रिपाठी पुत्र रामभवन त्रिपाठी निवासी सोंधिया की ड्यूटी कौशाम्बी ब्लॉक के इच्छुकापुरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लगी है, जो कि 26/1/2022 को ड्यूटी तक गए थे। इसके बाद जिला युवक कल्याण अधिकारी श्री राम सरोज ने इसकी जांच की तो विद्यालय में देखा कि उसने 31/1/2022 तक हस्ताक्षर अभिलेख में पाया गया। जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पीआरडी जवान शंभू नारायण आए दिन गायब रहते हैं और वह नेतागिरी दबंगई से किसी भी अधिकारी की नहीं सुनता। यह एक जांच का विषय बन गया और जिला युवा कल्याण अधिकारी ने क्षेत्रीय युवा अधिकारी को निर्देश दिया कि जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज सिविल प्रयागराज। मैं शंभूराम सरोज, जिला युवा कल्याण अधिकारी जनपद कौशाम्बी। आज इधर से जा रहा था तो हमने सोचा कि यार देखे कोई पीआरडी जवान जो लगा हुआ है मौजूद है कि नहीं, लेकिन मेरे मौके पे मौजूद नहीं थे। कौन है? शंभुनाथ त्रिपाठी। शंभुनाथ त्रिपाठी कब से हैं यहाँ पे? 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाला है। तो 2 महीने के बीच में भी कितनी बार विजिट हुआ है आपका? मैं पहली बार विजिट किया। अच्छा। शंभुनाथ कब से कब उस गांव में? आज 28 है, 28 को भी नहीं है, लेकिन हस्ताक्षर जो है 31 तक बना के गायब बना दिया। अच्छा।